हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आई विल ट्राई टू चेंज अ थॉट प्रोसेस। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है किसी कंपनी का पैकेज 30 लाख है या 40 लाख है, इन हैंड तो उतना ही आना है। और अगर आपकी भी यही सोच है तो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी मेजर कंपोनेंट ऑफ CTC, दैट इज़ RSUs। RSUs होते क्या हैं, कब कब मिलते हैं, कैसे हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। एंड देन विल कैलकुलेट द RSUs वैल्यूज ऑफ 3 कंपनीज, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड गूगल। और अगर आपकी कंपनी RSUs नहीं देती है या आपका कोई लेना देना ही नहीं है इन टर्म से CTC RSUs, देन आपके लिए भी एक वीडियो के एंड में सरप्राइज है। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड। तो RSUs स्टैंड्स फॉर रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। बेसिकली ये स्टॉक्स ही होते हैं जो कंपनी हमें देती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। RSUs को समझने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ग्रांट डेट, नंबर 2 वेस्टिंग पीरियड, नंबर 3 टैक्सेस। तो ग्रांट डेट क्या होती है? जब कोई भी कंपनी अपने स्टॉक्स हमें ग्रांट करती है, हम उस टाइम पे उन स्टॉक्स को सेल नहीं कर सकते, वो बस हमें ग्रांट हुए हैं, मिलते हैं हमें कुछ कुछ देर बाद, थोड़े थोड़े करके हैं। अब बात करें वेस्टिंग पीरियड की, तो वेस्टिंग पीरियड वही पीरियड है जिस पीरियड तक हमें ये स्टॉक्स मिलते हैं धीरे धीरे करके। लेट्स सपोज कोई कंपनी हमें 100 स्टॉक्स देती है, तो वो हमें हर साल के एंड में 25 स्टॉक्स करके 4 ईयर्स तक देगी। दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिंग पीरियड। अब कुछ कंपनीज जो काफ़ी एम्प्लॉय फ्रेंडली होती हैं, वो फर्स्ट ईयर के एंड के बाद 40% देती है, देन 30, देन 20 एंड देन 10%। और काफ़ी कंपनीज उल्टा भी करती हैं, 10%, 20%, 30% एंड देन 40%। अब ये हो गया वेस्टिंग पीरियड। नाउ कमिंग टू टैक्सेस। तो टैक्स हमें कहाँ कहाँ पे करना पड़ता है? सबसे पहले तो जब कोई भी कंपनी हमें स्टॉक्स देती है तो उसमें 30% टैक्स तो वो खुद ही काट लेती है। जैसे अगर किसी कंपनी ने 10 स्टॉक्स दिए तो 7 स्टॉक्स हमें मिलेंगे, 30% तो वो कंपनी ही काट लेती है। और दूसरा टैक्स हमें तब देना पड़ता है जब हम ये स्टॉक सेल करते हैं। ये टैक्स 2 टाइप का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है जब हमने अपना स्टॉक 1 साल से पहले पहले बेच दिया, और अगर हमने अपना स्टॉक रिटेन कर लिया फॉर मोर देन 1 ईयर, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की वैल्यू होती है जिस इनकम टैक्स स्लैब में हम हैं उस हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की वैल्यू जनरली 20% देनी पड़ती है। तो ये तो होगी सारी टर्म्स जो समझनी इंपॉर्टेंट है RSUs को जानने के लिए। अब चलते हैं स्क्रीन पे और कैलकुलेट करते हैं RSUs ऑफ 3 कंपनीज, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड अमेजॉन। तो यहाँ मैंने एक एक्सेल शीट सेटअप कर रखी है जहाँ पे मैंने ग्रांट डेट सपोज कर ली है 3 Feb 2017, और हम लेट कर लेते हैं कि 10 लाख के स्टॉक्स हमें कोई भी कंपनी दे रही है। फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट दिस अमाउंट टू US डॉलर्स। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 3 Feb को डॉलर की वैल्यू क्या थी। तो चलते हैं, यहाँ मैंने खोल के रखा हुआ है। 3 Feb को डॉलर की वैल्यू थी 67.2656, और यहाँ हम कैलकुलेट कर देते हैं दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इतने डॉलर्स के हमें RSUs मिले। अब हमें चाहिए कितने स्टॉक्स आते हैं इतने डॉलर की वैल्यू में। तो इसके लिए देन अगेन लेट्स गो एंड चेक द वैल्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक, एंड लेट्स सी कि 3 Feb 2017 को इसकी वैल्यू थी 63.68। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं दिस डिवाइडेड बाय 63.68। तो 233.455 समथिंग स्टॉक्स आपको ग्रांट हुए हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अभी आप इसे यूज़ और सेल नहीं कर सकते, ये सेल कर पाएंगे हम कुछ वेस्टिंग पीरियड के बाद, जब थोड़े थोड़े हमें मिलते रहेंगे। अब इसमें हम पहले ही 30% टैक्स काट लेते हैं। तो अगर हम इसका 0.7 ले लें सीधा, 0.7, तो 163.41 स्टॉक्स हमें मिलेंगे। इतने स्टॉक हमें मिले ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। अब इनकी वैल्यू आज कैलकुलेट करते हैं। आज माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक की वैल्यू है 310.98। अब लेट्स मल्टीप्लाई दिस विद दिस, मल्टीप्लाई पेस्ट।
अब इसमें टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो भी हम 20% काट लेते हैं। *0.8, तो ये हो गए $40,655.977। अब इसे हम आज की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आज की इंडियन रुपीस की वैल्यू है 74.76। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये बनता है 30,39,440। और ये अभी हमने 10 लाख के स्टॉक्स की वैल्यू ली है, और आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट 22 लाख के स्टॉक देती है। तो अगर इसे हम 22 कर दें तो यह वैल्यू जाती है 66,86,769। लालच बड़ी बड़ा है, इसे कर देते हैं हम अंडू। 10 लाख के साथ ही अभी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब चलते हैं गूगल पे और अमेज़ॉन पे। तो ये जल्दी से मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर दी है गूगल और अमेज़ॉन की स्टॉक की वैल्यू भी। आप इन्हें सबको कंपेयर कर सकते हैं। और अभी डू रिमेंबर कि हमने इन सब की वैल्यूज़ 10 लाख के अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट करी है। तो ये वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। इट विल डिपेंड ऑन दी स्टॉक वैल्यू, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कभी भी बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये फिक्स्ड वैल्यूज़ नहीं है। बट आई होप अब आपको समझ आ गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ RSUs एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, एंड यू शुड कंसिडर RSU एज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ CTC। तो अब चलते हैं उस सरप्राइज पे। लेट्स सपोज अगर आपकी कंपनी RSUs नहीं देती है, और या आपका इन टर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, CTC क्या है, RSUs क्या है, हमारी फील्ड ही अलग है, तो आप भी इन स्टॉक को बाय कर सकते हैं। एंड हेयर वेयर इन्वेस्टिंग इन US स्टॉक मार्केट कम्स इनटू रोल। अब ये सब कैसे करना है, किस किस वे से करना है, कौन सी ऐप यूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, इन सब की वीडियो भी आएगी आगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।